तो ध्यान दीजिए यहाँ, और आज के बाद मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पवन ऊर्जा के बारे में आप एक पेज पक्का लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको लिखने से मतलब है ना, आपको लिखने से मतलब और याद करने से मतलब नहीं है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिना याद किए हुए केवल इस बात को सुन करके आप इत्मीनान से, जैसे पवन ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन मिलेगा आप खुशी से उसी को पहले लिखिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि पवन ऊर्जा क्या होता है और इसके क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। तो सबसे पहले आपको पवन समझना जरूरी है कि पवन होता क्या है। तो आप सीधा सीधा कहोगे सर हवा को ही पवन कहते हैं। हाँ बाबू, हवा को ही पवन कहते हैं। जब हवा तेजी में बहेगी ना, तेज रफ्तार में बहेगी, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बहेगी, तब उसे हम क्या कहेंगे, पवन कहेंगे, ठीक है ना। और यही पवन जो है इस पंखा को, इस पंखी को नचाने के लिए कारगर है। इससे कम 15 किलोमीटर पर आवर से कम वेग पर अगर वो नाचेगी तो पंखा नहीं नाचेगा। पंखा नहीं नाचेगा तो उसमें जो डायनामो लगा है वो भी नहीं नाचेगा। जब डायनामो नहीं नाचेगा तो करंट यानी धारा उत्पन्न नहीं। तो सबसे पहले आपको आएगा इसका जो है परिभाषा लिखने के लिए कि पवन ऊर्जा है क्या। तो एक छोटी मोटी परिभाषा एक लाइन में आपको बता रहा हूं। इस लाइन से आप 3 लाइन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि पवन को पंखे तथा डायनामो की सहायता से, पवन देखिए यहाँ हवा नहीं लिखे हैं, पवन लिखे हैं। पवन क्यों लिखे हैं तो आपको पता है क्यों लिखे हैं। पवन को पंखे तथा डायनामो की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पवन ऊर्जा कहलाती है। आप इतना सिंपल सा याद रखो, ठीक है ना। ज्यादा नॉलेज हानिकारक हो जाता है, कभी कभी 10वीं क्लास का एग्जाम देना है, इसलिए उतना छोटा मोटा परिभाषा। चलिए यहाँ पे एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, यानी पवन ऊर्जा से क्या क्या लाभ आपके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोड वर्ड्स ही लिखे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा हमने लिखने की कोई कोशिश नहीं की, इतना याद रहेगा आप आराम से लिखोगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले धुआं धक्कड़ जो है पवन ऊर्जा में नहीं होता कि हवा आएगा धुआं बनाएगा, ऐसा होता है क्या, धुआं नहीं बनाएगा। तो यहाँ जो है धुआं जो है कट्टिस, धुआं नहीं होगा। हानिकारक गैस भी पवन ऊर्जा से नहीं निकलने वाली है बच्चों। और प्रदूषण, जब धुआं नहीं निकलेगा, हानिकारक गैस नहीं निकलेगा तो प्रदूषण ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हवा खत्म नहीं होगा पृथ्वी पर से, अगर खत्म हो जाएगा तो इसे भी लोग मर जाएंगे, तो फिर ऊर्जा लेके क्या करोगे, है कि नहीं है। तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक हवा, या जब तक हवा है तब तक इंसान जिंदा है, ठीक है ना। तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका क्षय इतना जल्दी नहीं होगा, कितनी पीढ़ी आएगी और कितनी पीढ़ी जाएगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसकी पुनः पूर्ति संभव है, और यह पर्यावरणीय हितैषी है, पर्यावरण का दोस्त है, और इसी को बोलते हैं इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का अर्थ होता है पर्यावरण का दोस्त, है ना फायदा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह सस्ता है, क्या होगा, उत्पादन करना सस्ता है लेकिन लगाना महंगा है। जैसा कि मैं इसके लिमिटेशन में इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो ये सब फायदे हैं। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, फायदे क्या है आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हानियां नहीं, लिमिटेशन, उसकी सीमाएं क्या है उसको थोड़ा सा देख लें कि पवन ऊर्जा आखिर उसमें दिक्कत क्या आती है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए बच्चों कम से कम जो हवा का वेग होना चाहिए पवन में बदलने के लिए वह 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इससे अगर धीरा हवा बहेगी तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि पंखा नहीं नाचेगा। जब पंखा ही नहीं नाचेगा तो खेला ही खत्म, खेला ना होगे, ठीक है। जब खेला ना होगे तो बिजली ना बनबो और ना चलबो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। किस चीज का, हवा का। अगर हवा का वेग 15 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए विशाल भूखंड चाहिए, यानी जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा आपको चाहिए। 3 लिमिटेशन, अब बहुत बड़ा टुकड़ा आपके पास नहीं है तो इसका बढ़िया से आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका स्थापन महंगा होता है, यानी जब इसको लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है तो इसका खर्च थोड़ा सा महंगा आता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कहाँ और कितना जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए भारत में तमिलनाडु और कन्याकुमारी, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहां
380 मेगावाट, 380 मेगावाट पवन ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 होता है। मेगा मतलब क्या होता है, 10 टू, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 380 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट, ऐसे भी लिख सकते हो। या वैज्ञानिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हो, 3.80 इंटू 10 टू द पावर 8 वाट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये कहाँ मिलता है, भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आप 380 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन करते हैं। किस से, तो पवन ऊर्जा से। किस से, अगर हम पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है, तो 1030 मेगावाट का उत्पादन पूरे भारत में पवन ऊर्जा से होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बताओ, इसको तुम रटोगे आज से? नहीं रटोगे, एक बार आज देख लिए, एक बार और देख लोगे तो ये आपके दिमाग में जिंदगी भर तक बना रहेगा। बच्चों आराम से आप लिख सकते हो। अगर हम पोरबंदर की बात करें, पोरबंदर गुजरात में है, गांधी जी का जन्म हुआ था। वहां के ओखा और लैम्बा नामक जगह पे जो है, यहाँ पे भी जो है पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है और वहां भी पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसे अगर हम बात करें तो राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाए होंगे और एग्जाम में भी लिख पाएंगे। इसी के साथ दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।